बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है विथ संडे कैलकुलेशन देखनी है कि कितने उस मंथ में या प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट और एंड डेट है। सैटरडे संडे हटाकर कितने वर्किंग डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और इसके अलावा जो दो डेट होंगी एंड डेट स्टार्ट डेट, उसके बिटवीन में सैटरडे टोटल कितने आ रहे हैं या संडे कितने आ रहे हैं या फिर हॉलीडेज़ कितने आ रहे हैं, ये सब अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। और प्लस इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं समझाऊंगा, इसके ऊपर फॉर्मेट किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये सब आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ एक फॉर्मेट बना हुआ है, सीरियल, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट, स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट एंड डेट। इसके अलावा नेटवर्क डेज निकाले हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं कि सैटरडे संडे के अलावा या संडे सिर्फ, या फिर ऐसा कोई ऑफ डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के अलावा कोई वर्किंग डेज में से कोई ऑफ डे रखना है, बाकी सब वर्किंग डेज हैं। तो उसके बाद इन दो डेट के दरमियान में कितने वर्क डेज होंगे वो हमें देखना है पहले। उसके बाद टोटल डेज इन दोनों डेट के दरमियान टोटल डेज, फिर टोटल संडे के इसके दरमियान में टोटल संडे कितने आ रहे हैं। इसी तरह जैसे संडे में बताऊंगा कैलकुलेशन, इसी तरह आप सैटरडे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हॉलीडेज़, कि अगर इस संडे के साथ कोई बीच में ये जो दो डेट है किसी दिन ऑफ हॉलीडे भी है तो उसको भी उसमें से माइनस करके, तो हॉलीडे कैलकुलेट करने के बाद जो वर्किंग डेज बचेंगे वो कितने बचेंगे, तो ये सब इसके अंदर देखेंगे। और ऑटोमेट यहाँ पर ये पूरी रो इंटायर हॉलीडे की दी हुई है। इन दो बिटवीन की डेट के दरमियान की जो हॉलीडेज़ है, हम यहाँ जो भी इंटर करेंगे ऑफ डे या हॉलीडे, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हॉलीडे। तो ये सब कैलकुलेशन किस तरह से, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। प्लस की जो फॉर्मेटिंग और ये जो सेल बेस कलर फॉर्मेटिंग है, इसको भी मैं समझाऊंगा। तो एक अलग बिल्कुल ज़ीरो से शीट स्टार्ट ली हुई है मैंने, यहाँ कोई फार्मूला नहीं है और ये सिंपल टाइपिंग है। प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, नेटवर्क डेज से फार्मूला लगेगा सबसे पहले, और फिर टोटल डेज, संडे, हॉलीडेज। अब इसी के अंदर फर्स्ट सेल में हम लगाएंगे इक्वल नेटवर्क डेज। अब नेटवर्क डेज दो फार्मूले होंगे यहाँ पर। नेटवर्क डेज रिटर्न द नंबर ऑफ होल वर्क डे बिटवीन टू डेट्स, और फिर एक नेटवर्क डेज इनिशियल रिटर्न द नंबर होल वर्क डे बिटवीन टू डेट विथ कस्टम वीकेंड पैरामीटर्स। तो इसमें कस्टम वीकेंड्स भी हो सकता है। अगर हम इस वाले को यूज़ करेंगे नेटवर्क, तो यहाँ पर सिंपल हॉलीडे है, इसमें कस्टम नहीं है। नेटवर्क डेज जो इंटरनेशनल कंट्रीज या इंटरनेशनल्स की बात करते हैं तो हम वहाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है अमूमन, तो इस हिसाब से फार्मूला अप्लाई किया है। लेकिन अक्सर अमूमन कंडीशंस कहीं कहीं वर्क डे किसी का ऑफ होता है तो वहाँ इस फार्मूले से कैलकुलेशन नहीं होती, तो इसलिए इनिशियल इन्होंने ऐड करा है 2013 और 16 और 19 के वर्जन के अंदर। ये यूज़ करेंगे। स्टार्ट डेट हमारी क्या है, फर्स्ट सेल प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट का, और फिर कॉमा लगाएंगे। एंड डेट जो होगी वो ये आ गई हमारी, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो वही फर्स्ट जो नॉर्मल नेटवर्क डेज के अंदर होता है, सैटरडे संडे बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर ऑफ होता है, तो ये यूज़ करना है। इस ऑफ के हवाले से आपको नेटवर्क डेज चाहिए, यानी सैटरडे संडे माइनस होकर जो वर्किंग डेज है वो यहाँ पर आए, तो आप फर्स्ट वाली 1 कैटेगरी सेलेक्ट करें, या लिख भी सकते हैं 1 इस तरह से। लेकिन अगर आपकी संडे और मंडे है तो फिर 2, मंडे, ट्यूसडे 3, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4, इसी सीक्वेंस को नीचे लेकर आए तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर दो दिन का ऑफ है। और फिर अगर 11 के बाद देखें तो सिर्फ सिंगल दिया हुआ है यहाँ पर। अगर सिर्फ अगर संडे ऑफ होता है तो यहाँ 11 क्लिक करें, और यहाँ पर 11 वीकेंड हो गया, यानी सिर्फ संडे ऑफ करके बताएं। तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला हो गया, इसका ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, एंटर। तो 34 जो है संडे हटाकर इसके वर्किंग डेज होंगे। ड्रैग करेंगे, सेल के एंड पे कर्सर को ले आएंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे जहाँ तक आपने डेटा एंट्री, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट और एंड डेट की हुई है। उसके बाद टोटल डेज के संडे को मिलाकर भी टोटल डेज कितने हो रहे हैं, तो इसके लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन, प्रोजेक्ट एंड डेट माइनस कर देंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ टोटल जो संडे को मिलाकर डेज बनेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। 39 डेज टोटल बनते हैं। इंटर और ड्रैग। और इसी तरह अगर हम सिर्फ संडे देखना चाह रहे हैं कितने आए, तो यहाँ से टोटल डेज में से माइनस कर देंगे नेटवर्क डेज, तो इस तरह से टोटल संडे आ जाएंगे। और इसी तरह अगर टोटल सेपरेट आप सैटरडे भी चाह रहे हैं तो इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सिर्फ सैटरडे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंटर और
ड्रैग कर देंगे इसको। अब बात आ जाती है हॉलीडे। अगर हम चाह रहे हैं कि जैसे ये 34 नेटवर्क डेज बने, संडे माइनस संडे हमें सिलेक्ट करना था, संडे हमारा मेन टारगेट था जो हमने काउंट नहीं करना था। तो पहले तो वो कैटेगरी देख ली हमने किस तरह से आएगा, फिर कितने संडे हैं ये हमने रिपोर्ट बता दी। अब उसके बाद हॉलीडेज़ भी आ रहे हैं कि भाई नेटवर्क डेज तो 34 है, लेकिन इन डेज़ की जो है वो हॉलीडे ऑफ आ रही है। तो इन 34 के अंदर डेज़ के अंदर से ये हॉलीडे की जो डेट हम यहाँ एंटर करेंगे इस एरिया के अंदर, वो भी यहाँ पर माइनस होकर हमारे पास आंसर आ जाए। तो इसके लिए स्टेप्स होंगे यहाँ पर वही नेटवर्क डेज इनिशियल, और यहाँ पर वही स्टार्ट डेट, फर्स्ट सेल सेलेक्ट कॉमा, और फिर एंड डेट, जो प्रोजेक्ट एंड डेट का फर्स्ट सेल आ रहा है उसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, वही वीकेंड ऑप्शन आएगा। तो 11 मैंने संडे को रखा है यहाँ पर, 11 सेलेक्ट कॉमा, उसके बाद हॉलीडे। हॉलीडे के लिए अब आपकी जो रेंज आपने जहाँ एंट्री करी हुई है कॉलम में है या रॉ के अंदर है, वो इंटायर जहाँ तक आप बाद में भी इंटर कर सकते हैं एक्स्ट्रा के भाई यहाँ पर और मज़ीद अगर कोई हॉलीडे आ जाता है या वीक ऑफ होता है तो यहाँ पर कोई हम इंटर कर लें और वो उसमें डेज माइनस हो जाए। तो एक्स्ट्रा यहाँ से आप सिलेक्शन बना लें जो रेंज आपने हॉलीडे की बनाई हुई है कि बाद में भी वहाँ डेट इंटर होगी थी हॉलीडे की शक्ल में वो माइनस हो जाए। तो इस रेंज को हम यहाँ से यूँ ड्रैग करेंगे और ये हमने रो वाइज सिलेक्ट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल। तो इस वाली कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे C12 से H12 तक की जो मेरी यहाँ पर सेल एड्रेस रेंज है, और इसको F4 कर देंगे 1 टाइम, ब्रैकेट करेंगे किलोस और F4 कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब देखें दो यहाँ पर है, 29 जनवरी स्टार्ट डेट है और एंड डेट 9 मार्च। तो 30 जनवरी जो है वो हॉलीडे आ रहा है, कोई भी इवेंट वगैरह है, और फिर 3 फरवरी का हॉलीडे। तो यहाँ ये 2 दिन इसमें से माइनस करा, संडे माइनस करके 34, और फिर जो 2 डेट हमने यहाँ एंटर करी है उसके 2 दिन हॉलीडेज़ के माइनस करके 32, एंटर। और अब इसको ड्रैग करेंगे तो जहाँ जहाँ जनवरी या फरवरी की डेट्स होंगी वहाँ पर ये दिन माइनस हो जाएंगे, और इसका डिफरेंस हम इस तरह से चेक करेंगे नेटवर्क डेज और हॉलीडेज़ के अंदर कंपैरिजन करके। अब देखें एंटर और ड्रैग। अब यहाँ 34 था, 2 दिन माइनस हुए, 32, 24 था, 1 फरवरी 29 जनवरी शामिल नहीं हुआ तो 3 फरवरी ऑफ था, 23 हो गया, 35 सेम है क्योंकि 10 फरवरी के बाद है 22 मार्च तक, तो इसमें कोई दिन माइनस नहीं है। तो इस तरह से सेम सीक्वेंस यहाँ पर आपके आ गया, 17 जनवरी 29 जनवरी ऑफ हो गया, 3 फरवरी, तो यहाँ पर माइनस हो गया 22 आंसर में आ गया। तो ये तो था एक कैलकुलेशन का तरीका कि अगर हमें संडे सैटरडे नहीं चाहिए और कोई अदर वर्क ऑफ डे आ रहा है तो उसको हटाकर 2 डेट के दरमियान में से हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे संडे सैटरडे को, नेटवर्क डेज वगैरह को, वो हमने चेक कर लिया। फॉर्मेट की अगर बात करें ऑल सिलेक्ट, कलरफुल स्टाइल के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं, इस तरह से आप डाटा कलरफुल स्टाइल वगैरह में ला सकते हैं अपने, जिस तरह की आप फॉर्मेटिंग समझ रहे हैं आपके डेटा के हिसाब से आपको सूट कर रही है, उस हिसाब से आप वहाँ से कोई सा भी इसमें इस तरह का शेप्स, रेटिंग, डायरेक्शनल, तो आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं सेल कलर फिल होना चाहिए तो कंडीशनल में जाएंगे, कलर स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से कोई सा भी कलरफुल स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी फॉर्मेट आपने दिया, अब ये 2 कंडीशंस हो गई, एक तो ये हमने राउंड सर्किल कंडीशन में बनाया और एक हमने बनाया कंडीशन। तो इसकी सेटिंग्स के लिए मैनेज रूल होता है, मैनेज रूल में जो कंडीशंस आपने दी होंगी सेल में जो सिलेक्ट है उनके सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन इसके अंदर होंगे, और एडिट करके उसके रूल्स को आप देख सकते हैं। हाईएस्ट परसेंटाइल 50 है और बाकी हाईएस्ट इस कलर से आएगी और लोएस्ट इस कलर से आएगी। अब लोएस्ट वैल्यू का कलर, हाईएस्ट वैल्यू का कलर, जो भी आपको यहाँ से चेंज करना है इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। 2 कलर में चाहिए तो यहाँ 2 कलर कर लें, बार्स की शक्ल में चाहिए बार्स, आइकन सेट की शक्ल में चाहिए आइकन सेट, तो ये इस तरह से। और फिर इसके अलावा सेकंड आइकन सेट के अंदर अगर जाएँ एडिट करेंगे तो यहाँ से इसके ये वाले ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ से आप वैल्यू को अब हाई डाउन करने के लिए इधर से भी आप क्लिक कर सकते हैं, किससे ज़्यादा में ये कलर आना चाहिए वो वैल्यू यहाँ बता दें, किससे कम में कलर आना चाहिए। तो यहाँ ग्रेटर 33 और 66 तक में ये, और 66 से ग्रेटर में ये, और फिर इसके अलावा 33 से कम में ये वाली आएगी कंडीशन। तो ये आपकी मर्ज़ी है आपको कौन से कलर से कौन सी कंडीशन को शो करना है सेल में, आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ फार्मूले और कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो मैंने बताया। अगर यहाँ से ये कंडीशंस नहीं चाहिए तो क्लिक करके जो कंडीशन अप्लाई करी है उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये आज की इस क्लास के अंदर था।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।